नमस्ते बच्चों। हमने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर रखी थी। जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, हीट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन एंथैल्पी ऑफ एन आइडियल गैस in isothermal प्रोसेस। हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, हीट, इंटरनल एनर्जी का चेंज या एंथैल्पी का चेंज किसी आइडियल गैस के लिए। कंडीशन क्या है? आइसोथर्मल है वो प्रोसेस है जो। तो सबसे पहले मैं जो करता हूँ कैलकुलेशन वो किसकी करता हूँ? कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन W किसके लिए? फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। रिवर्सिबल प्रोसेस ले लिया है मैंने। रिवर्सिबल प्रोसेस कंडीशन क्या है? हमारा प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल है। हमारा प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो होता क्या है। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है? जैसे मैं एग्जांपल लेके चलूँ, वर्क डन हमें किसका लेना है? वर्क डन बाय द सिस्टम, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं? वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन, कि गैस क्या हो रही है? एक्सपैंड हो रही है, तो इसे एक्सपेंशन वर्क भी बोल सकते हैं। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर कोई गैस एक्सपैंड हो रही है या वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो जो इंटरनल प्रेशर है और जो एक्सटर्नल प्रेशर है दोनों के बीच में डिफरेंस कैसा है? इनफाइनाइट एसिमल डिफरेंस है। मींस क्या है? दोनों के बीच में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है। और हमने पढ़ा भी है कि वर्क डन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। हमने क्या पढ़ा है? एट एक्सटर्नल कांस्टेंट प्रेशर वर्क डन इज इक्वल टू dV। ये हमने पढ़ा है। ये वर्क डन कब होता है? जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। यहाँ पे P एक्सटर्नल है। अब मैं क्या मान के चल रहा हूँ? अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि P मान के क्या कि हमने पढ़ा भी है रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है और जो इंटरनल प्रेशर है दोनों के बीच में डिफरेंस कैसा होता है? काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है। इनफाइनाइट एसिमल होता है। इनफाइनाइट एसिमल डिफरेंस होता है। तो देखो, अगर मैं मान लूँ कि वर्क डन बाय द सिस्टम है, गैस क्या एक्सपैंड हो रही है, तो जो सिस्टम के अंदर या जो गैस का प्रेशर है वो क्या है? P है। गैस का प्रेशर क्या है? P है। गैस एक्सपैंड हो रही है। अब मैंने क्या कहा है कि एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर में इनफाइनाइट एसिमल डिफरेंस होता है अगर क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। और हमने क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम है। तो गैस कब एक्सपैंड होगी? वर्क डन बाय द सिस्टम कब होगा? जब P एक्सटर्नल थोड़ा सा कम होगा और P इंटरनल काफी ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा P एक्सटर्नल से। दोबारा सुन लो कि वर्क डन कब होगा रिवर्सिबल प्रोसेस में? वर्क डन बाय द सिस्टम जब बाहर का प्रेशर अंदर वाले प्रेशर से इनफाइनाइट एसिमल कम है। अगर बाहर का प्रेशर कम है तभी तो गैस एक्सपैंड होगी ना। तो मैंने मान लिया अंदर का प्रेशर P है तो बाहर का प्रेशर P से कम होगा। मैंने मान लिया बाहर का प्रेशर कितना है? P माइनस dV है। ये कौन सा प्रेशर था? इंटरनल प्रेशर। ये कौन सा है? एक्सटर्नल प्रेशर। वर्क डन बाय द सिस्टम है और रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल के कारण तो मैंने क्या माना है कि डिफरेंस है जो एक्सटर्नल और इंटरनल में वो क्या है? काफी ज्यादा स्मॉल है, इनफाइनाइट एसिमल है। और वर्क डन बाय द सिस्टम है मींस गैस एक्सपैंड हो रही है, तो इसलिए मैंने मान लिया कि अंदर का प्रेशर ज्यादा है इनफाइनाइट एसिमल अमाउंट्स में। किससे? बाहर वाले प्रेशर से। तो अंदर वाला प्रेशर या गैस का जो प्रेशर है वो मैंने मान लिया P। तो बाहर का प्रेशर अंदर वाले प्रेशर से इनफाइनाइट एसिमल अमाउंट कम है, तो कितना होगा बाहर का? मैंने मान लिया P माइनस dV। अब देखो अपन ने पढ़ा भी है कि वर्क डन किसके बराबर होता है? माइनस का P एक्सटर्नल dV। और P एक्सटर्नल क्या है? P माइनस dV। तो ये वैल्यू यहां पुट कर सकता हूं। एक और बात, जब मैं वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा स्मॉल लेके चल रहा हूँ, स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल वॉल्यूम चेंज में वर्क डन देख रहा हूँ, तो वर्क डन कैसा होगा?
वो भी स्मॉल होगा। डी मैं लिख नहीं सकता क्योंकि वर्क डन क्या है, पाथ फंक्शन है, तो इसको स्मॉल क्वांटिटी को किस में लिखेंगे, डेल्टा में लिख देंगे। तो अब मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा ठीक करके लिखता हूं जैसे अभी मैंने बताया है। तो हमारा W किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा W है जो, देखना एक बार, डेल्टा W इज इक्वल टू माइनस का, अब P एक्सटर्नल ये है जो इनफाइनाइट एसिमल अमाउंट में कम है बाहर वाले प्रेशर से। या फिर इसको ऐसे कर लो, यहाँ सॉरी डीपी लिखो क्योंकि प्रेशर को लेके चल रहे हैं आप। ये इनफाइनाइट एसिमल अमाउंट बाहर वाला कम है अंदर वाले से, क्योंकि गैस एक्सपैंड हो रही है। अगर मान लो वर्क डन बाय द कंप्रेस करता है गैस को, कंप्रेशन का वर्क डन लेता तो क्या होता, अंदर वाला प्रेशर कम होता इनफाइनाइट एसिमल बाहर वाले से जब गैस को कंप्रेस करते। यहाँ हम क्या ले रहे हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम, गैस क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। इसलिए मैंने अंदर का तो प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा रखा क्योंकि गैस को एक्सपैंड करना है, वो कितना है, P है। बाहर वाला थोड़ा सा कम रखा है क्योंकि गैस को एक्सपैंड होना है, तो कितना, P माइनस DP। यहाँ पहले गलती से DP लिख दिया, देख लेना एक बार यहाँ से, ये क्या है, DP है, स्मॉल चेंज है प्रेशर का। और ये अपना फॉर्मूला था, एट कांस्टेंट प्रेशर वर्क डन किसके बराबर होता है, तो P एक्सटर्नल को मैंने इसकी जगह ये पुट कर दिया और हमारी जो इक्वेशन आई वो ये आ चुकी है। इसको मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब एक बार ऊपर वाले को रब कर देते हैं यहाँ पर। तो हमारा वर्क डन क्या हो चुका है देखना, जो अभी तक अपनी इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है, डेल्टा W इज इक्वल टू माइनस का P माइनस DP इंटू में DV। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। अब मान लो वर्क डन हो रहा है, जो वॉल्यूम चेंज हुआ है वो कहाँ से कहाँ हुआ है, सिस्टम का जो वॉल्यूम चेंज हुआ है V1 टू V2 वॉल्यूम चेंज हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम का चेंज काफ़ी ज़्यादा है, तो वर्क डन को कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन करके। तो जब स्मॉल वर्क डन का इंटीग्रेशन करेंगे, डेल्टा वर्क डन का, डेल्टा W का वो किस में चेंज हो जाएगा, W के अंदर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस V1 टू V2 P माइनस DP DV। अब एक बार ध्यान से सुनना, DV को अंदर लेके जाएंगे PDV, DV को अंदर लेके जाएंगे माइनस का DP DV। DV भी एक स्मॉल क्वांटिटी है, DP भी एक स्मॉल क्वांटिटी है, तो ये दोनों निगलेक्ट हो जाएंगे। या फिर इसको यहाँ से देख लो, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि क्या अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो कैसे लिखूंगा, देखना, इक्वल टू माइनस DV को अंदर ले गया PDV, DV को अंदर ले गया माइनस का DP DV, माइनस का DP DV। ये भी स्मॉल क्वांटिटी है, ये भी स्मॉल क्वांटिटी है, दो स्मॉल क्वांटिटी की मल्टीप्लाई जब करते हैं वो भी रिजल्ट आता है, वो भी एक स्मॉल क्वांटिटी होता है। तो इसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारा डेल्टा W किसके बराबर आ जाएगा, माइनस का P DV के बराबर आ जाएगा। तो देखो, अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के सिंपल ऐसे लिख दूं, क्या लिख दूं, यहाँ पे क्या लिख दूं, सिंपल P DV, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि स्मॉल इंटू स्मॉल वेरी स्मॉल, तो इसको निगलेक्ट कर दिया। अब ये हमारी इक्वेशन आज की। अब इसका करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो, इंटीग्रेशन करने से पहले P की वैल्यू पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन। PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल, फॉर N मोल nRT। P की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी, nRT डिवाइडिंग बाय V। ये प्रेशर की वैल्यू, ये P की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस का V1 टू V2, P की जगह पुट करेंगे nRT डिवाइडिंग बाय V। टेम्परेचर कांस्टेंट है क्योंकि प्रोसेस हमारा क्या है, आइसोथर्मल कंडीशन के अंदर है। DV इसको बाहर निकाल लेंगे, nRT को, क्योंकि N भी कांस्टेंट है, R इज गैस कांस्टेंट, T इज अ टेम्परेचर, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर भी अपना कांस्टेंट है। तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस का nRT, अंदर क्या रह जाएगा, V1 से V2 DV डिवाइडिंग बाय V। अब जो 1/V का इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln V log V होता है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, देखना एक बार, यहीं से देख लेते हैं, माइनस का nRT इंटीग्रेशन कर दिया ln V नेचुरल log V, कंडीशन अप्लाई कर दी V1 से V2, वॉल्यूम चेंज हुआ है V1 से V2। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का nRT ln V2 डिवाइडिंग बाय V1। एक बार इसको ऊपर करके लिखते हैं साफ साफ।
हमारा रिजल्ट आया क्या है, देख लो एक बार क्या आया। W इज इक्वल टू माइनस का एन आर टी एल एन नेचुरल लोग V2 डिवाइडिंग बाई V1। अब जब नेचुरल लोग को 10 बेस के लोग में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2.303 एन आर टी नेचुरल लोग की जगह 10 बेस का लोग V2 डिवाइडिंग बाई V1। अगर प्रेशर की टर्म में निकालना हो तो क्या होता है, PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑफ गैसेस। अब वैल्यू पुट कर दे इनिशियल, जब वॉल्यूम V1 है, R कांस्टेंट, T आइसोथर्मल प्रोसेस है, इज आल्सो कांस्टेंट। सेकंड कंडीशन पे P2 V2 इज इक्वल टू RT, क्यों, क्योंकि इसमें भी आइसोथर्मल है, ये R कांस्टेंट है। दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। V2 डिवाइडिंग बाई V1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, V2 डिवाइडिंग बाई V1 की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा P1 डिवाइडिंग बाई P2। अब इसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन किस में चेंज आएगी, देखना, W इज इक्वल टू माइनस का 2.303 एन आर टी लॉग P1 डिवाइडिंग बाई P2। अब हमारा जो वर्क डन आया है वो क्या आ चुका है, एक तो ये आ चुका है, अगर प्रेशर की टर्म में देखें, अगर वॉल्यूम की टर्म में देखें तो ये आ चुका है। तो हमारा वर्क डन क्या होगा, इन आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर आइडियल गैसेस इन रिवर्सिबल प्रोसेस W इज इक्वल टू माइनस का 2.303 n नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस आर टी लॉग V2 डिवाइडिंग बाई V1, या फिर प्रेशर की टर्म में देखें W इज इक्वल टू माइनस का 2.303 n आर टी लॉग P1 डिवाइडिंग बाई P2। ये हमारा वर्क डन आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, हीट निकालना है, इंटरनल एनर्जी निकालनी है, एंथैल्पी निकालनी है। सबसे पहले इंटरनल एनर्जी निकालते हैं। दोबारा से लिखेंगे, थोड़ा बहुत याद भी हो जाएगा हमें वर्क डन का फॉर्मूला भी आया क्या है। तो एक बार दोबारा से लिखते हैं वर्क डन का फॉर्मूला। वर्क डन किसके बराबर था, वर्क डन था W इज इक्वल टू माइनस का 2.303 एन आर टी 2.303 एन आर टी लॉग V2 डिवाइडिंग बाई V1। इंटरनल एनर्जी निकालते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा। अब ध्यान से सुना, देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। इंटरनल एनर्जी जो फंक्शन होता है वो होता है वॉल्यूम और टेम्परेचर का, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। जॉल्स लॉ क्या कहता है, जॉल्स लॉ ये कहता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। ठीक है, कि जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वॉल्यूम के चेंज के साथ 0 होगा, कब, जब प्रोसेस होगा आइसोथर्मल। मींस देखो इंटरनल एनर्जी फंक्शन किसका था, इंटरनल एनर्जी फंक्शन था वॉल्यूम और टी का। वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में 0 हो चुका है इंटरनल एनर्जी का चेंज, ठीक है, बच गया टेम्परेचर। यानी कि अब जो इंटरनल एनर्जी का चेंज डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है ओनली टू टेम्परेचर, क्योंकि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में 0 है, ये जॉल्स लॉ ने बताया था, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है ओनली टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा, 0 होगा। और अभी जो हम प्रोसेस लेके चल रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर क्या है हमारा, कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने वर्क डन भी निकाल लिया है और इंटरनल एनर्जी भी निकालनी है। वर्क डन हमारा क्या आया, माइनस का 2.303 NRT log V2 डिवाइडिंग बाई V1 डेल्टा U इज इक्वल टू 0, ये हमारा इंटरनल एनर्जी का चेंज है। अब एंथैल्पी देखते हैं, एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले देखते हैं एंथैल्पी का चेंज कितना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। एंथैल्पी होती है H इज इक्वल टू U प्लस का PV। चेंज करते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस का डेल्टा PV, और PV इज इक्वल टू RT, तो क्या होगा, डेल्टा U प्लस का डेल्टा RT। R का चेंज करेंगे, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो सकता, तो टेम्परेचर का चेंज भी क्या होगा, 0। मींस ये टर्म क्या हो जाएगी हमारी, 0। अभी हमने इंटरनल एनर्जी को पढ़ा, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, 0, तो हमारी एंथैल्पी क्या आ जाएगी, 0। मींस एंथैल्पी का चेंज भी क्या होगा, 0। दोबारा से सुन लो, H इज इक्वल टू U प्लस PV, दोनों में चेंज अप्लाई कर दिया। एंथैल्पी चेंज होती है इनिशियल टू फाइनल, इंटरनल एनर्जी भी चेंज, और अपना प्रेशर वॉल्यूम भी चेंज। PV अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन RT। R हमारा कांस्टेंट है, चेंज करेंगे, चेंज होगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये तो 0 होगा इसका चेंज।
टी का चेंज देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये भी जीरो, तो ये टर्म जीरो। इंटरनल एनर्जी हमने देखी अभी जीरो, तो इंटरनल एनर्जी भी जीरो, मीन्स हमारी चेंज इन एंथैल्पी भी क्या होगा, जीरो होगा। अब ये दोबारा से ऊपर लिखते हैं, जो अभी तक हमने क्वांटिटी निकाल ली है, क्या आया देखो, वर्क डन आ चुका है, इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना आया, जीरो, एंथैल्पी का चेंज कितना आया, जीरो। अब हमें निकालना है क्यू, यानी कि हीट। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी का चेंज इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये हम पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ इंटरनल एनर्जी कितनी है, जीरो, चेंज, तो जीरो इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू एंड क्यू इज इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू। अब माइनस का W, तो W की वैल्यू क्या है, इस W की वैल्यू अभी हमने निकाली, ये होती है, तो ये माइनस पहले बाहर लिखा, उसको बाहर लिख दूं। W की वैल्यू क्या है, माइनस का 2.303 nRT log V2 डिवाइडिंग बाय V1। आप देखो माइनस तो पहले ही था, एक माइनस W को पुट करने के बाद आया ये रहा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो W क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू 2.303 nRT log V2 डिवाइडिंग बाय V1। मीन्स क्या होगा, सेम होगा W के, बट ओनली साइन चेंज होगा। W नेगेटिव है तो क्या हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अभी तक हमने जो चार क्वांटिटी निकालनी थी, चारों निकालनी है, किसके लिए निकाली है, दोबारा से सुनना, रिवर्सिबल प्रोसेस के निकाली है, किसी आइडियल गैस के लिए। अब हमें निकालनी है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब हम देखते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ऊपर वाली जो टर्म्स हैं वो निकालनी है, जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हैं वो क्या है, W निकालना है, क्यों निकालना है, इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होगा, एंथैल्पी का चेंज कितना होगा। तो इरिवर्सिबल में दो केस पॉसिबल हैं। देखो पहला केस, P एक्सटर्नल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, दूसरा P एक्सटर्नल जीरो ना हो। मीन्स इसको क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि बाहर प्रेशर है ही नहीं तो गैस फ्रीली एक्सपैंड होगी। इसको इंटरमीडिएट कंडीशन बोल देंगे, इंटरमीडिएट कंडीशन। एक बार दोबारा से बोल देता हूँ, क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या निकाल रहे हैं, लेकिन अब क्या हमने रिवर्सिबल की जगह क्या लिया है, इरिवर्सिबल लिया है। तो P एक्सटर्नल दो कंडीशंस पॉसिबल हैं, या तो आउटर या बाहर का प्रेशर, या P एक्सटर्नल जीरो जाए मीन्स फ्री एक्सपेंशन, या कुछ ना कुछ वैल्यू हो, जीरो ना हो। तो जब P एक्सटर्नल जीरो होगा तो W हमने अभी पढ़ा, या तो इसको ऐसे लिख लो, ये हमारा P एक्सटर्नल ही है ना, स्टार्टिंग में ही बताया था जब ये लेक्चर स्टार्ट किया था। तो जब P एक्सटर्नल जीरो है मीन्स P माइनस dV इज इक्वल टू जीरो, तो W क्या आ जाएगा, जीरो। मीन्स फ्री एक्सपेंशन में इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होगा, जीरो। अगर वर्क डन जीरो है तो अभी अपन ने हीट भी निकाली थी, वो भी क्या होगी, जीरो। और आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, जीरो, क्योंकि टेम्परेचर का फंक्शन होता है, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है, इंटरनल एनर्जी भी जीरो। अगर इंटरनल एनर्जी जीरो है तो एंथैल्पी भी क्या होगी, जीरो। तो जो चार आए हैं, जो प्रॉपर्टी आई हैं, चारों की चारों क्या है, जीरो है जब फ्री एक्सपेंशन है। सेकंड, जब फ्री एक्सपेंशन नहीं है तब वर्क डन कितना होगा, मींस P एक्सटर्नल जीरो नहीं है तो वर्क डन किसके बराबर होगा, वर्क डन इज इक्वल टू, देखो माइनस का P dV लिख देता हूं, वही P एक्सटर्नल V1 से V2। अब यहाँ P एक्सटर्नल लिखा क्यों है, यहाँ पे सिंपल P क्यों नहीं लिखा, या फिर मैं ये टर्म लिख रहा हूं, ये भी यहाँ लिखनी गलत थी, ये यहाँ लिख नहीं सकते थे, यहाँ पे आना अकेला P एक्सटर्नल ही चाहिए था। क्यों, एक बार इसको रब कर रहा हूँ, क्या लिखा देखो, या फिर एक बार नीचे लिख दूं, ये ऐसा नहीं लिख सकते हम इरिवर्सिबल के लिए। कैसे लिखेंगे, माइनस का P एक्सटर्नल dV, और P एक्सटर्नल जीरो है इसलिए हमारा वर्क डन जीरो है, ये मैंने अभी बताया है। ऐसा क्यों नहीं लिख सकता, इरिवर्सिबल प्रोसेस में बाहर के प्रेशर और अंदर के प्रेशर में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू रिवर्सिबल। रिवर्सिबल में जो डिफरेंस होता है वो होता है इनफाइनाइटेसिमल, किसके बीच में, P एक्सटर्नल और P इंटरनल के बीच में। अगर हम बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की, तो जो P एक्सटर्नल और जो P इंटरनल के बीच में डिफरेंस होगा काफी ज्यादा होगा। तो वो
माइनस dv, ये स्मॉल क्वांटिटी में नहीं लिख सकते, डिफरेंस काफी ज्यादा है, तो इसको ऐसा लिखेंगे ही नहीं, यहाँ अकेला P एक्सटर्नल ही आएगा, क्योंकि बाहर के और अंदर के प्रेशर में डिफरेंस काफी ज्यादा है। तो जब एक्सटर्नल जीरो नहीं है तो वर्क डन माइनस का P एक्सटर्नल, इसको ठीक सा करके लिख दें थोड़ा सा, P एक्सटर्नल इंटू में dv। अब P एक्सटर्नल क्या है, बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है बट जीरो नहीं है तो बाहर ले लिया, माइनस अब dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो v2 माइनस v1 आ जाएगा, सोल्व कर लेना चाहिए इसको, माइनस का P एक्सटर्नल क्या आ जाएगा, v2 माइनस v1। तो ये हमारा वर्क डन आ चुका है। हीट हमारी क्या होगी, हीट इज इक्वल टू माइनस w, तो ये किसके बराबर होगी, P एक्सटर्नल v2 माइनस v1। तो एक बार ये तो क्या था, एक बार सारा ऊपर का रब करते हैं यहाँ पर, इसको फ्री एक्सपेंशन वाली जगह लिखता हूँ। फ्री एक्सपेंशन में अपन ने क्या निकाला, W क्या है जीरो, हीट क्या है जीरो, इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या है जीरो, एंथैल्पी का चेंज क्या है जीरो। ये कब है, जो फ्री एक्सपेंशन है P एक्सटर्नल क्या है जीरो है, ठीक है। अगर P एक्सटर्नल जीरो नहीं है, इक्वल टू जीरो नहीं है, तो हमारा वर्क डन क्या होगा, हमारा वर्क डन जो आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस का P एक्सटर्नल v2 माइनस v1। हीट हमारी क्या आएगी, P एक्सटर्नल v2 माइनस v1। एंथैल्पी का चेंज वही आइसोथर्मल है तो इंटरनल एनर्जी जीरो, इंटरनल एनर्जी जीरो, देन एंथैल्पी इज आल्सो जीरो। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था जब रिवर्सिबल का केस पढ़ रहे थे, तो ये हमने दोनों केसेस के लिए निकाल लिए। क्या निकाला है, आइसोथर्मल कंडीशन के अंदर वर्क निकाला है, हीट, इंटरनल एनर्जी का चेंज, एंथैल्पी का चेंज किसी आइडियल गैस के लिए। एक बार इस सभी को सम अप करके लिखते हैं एक टेबल के अंदर। पहले प्रोसेस हमारा कौन सा है, ठीक है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। प्रोसेस कौन सा है, अगर हमारा प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है, प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है। अगर हमारा प्रोसेस क्या है, इररिवर्सिबल है, अगर हमारा प्रोसेस क्या है, इररिवर्सिबल है, अगर हमारा प्रोसेस क्या है, इररिवर्सिबल है। इररिवर्सिबल में दो केस पॉसिबल हैं। जो पहला केस है P एक्सटर्नल क्या हो, जीरो हो, मींस क्या हो, फ्री एक्सपेंशन हो। जो दूसरा केस है वो क्या है, जो सेकंड केस है वो क्या है, P एक्सटर्नल क्या ना हो, जीरो ना हो, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, पहले क्या वर्क डन, फिर क्या हीट, फिर क्या इंटरनल एनर्जी का चेंज, फिर क्या एंथैल्पी का चेंज। ये हमें चारों चीजें लिखनी है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए W क्या होगा, माइनस का 2.303 nRT log V2 डिवाइडिंग बाई V1, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, इन टर्म ऑफ प्रेशर nRT log P1 डिवाइडिंग बाई P2, ऐसे भी लिख सकते हैं। हीट क्या होगी, जो हीट निकालेंगे, ये हमारा क्या आया है, वर्क आया है। हीट की वैल्यू क्या होगी, हीट क्या होगी 2.303 nRT log V2 डिवाइडिंग बाई V1। अगर प्रेशर के टर्म में देखें तो क्या होगा, 2.303 nRT log P1 डिवाइडिंग बाई P2। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है। इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा, जीरो, एंथैल्पी का चेंज क्या होगा, जीरो। अब देखते हैं इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, जब P एक्सटर्नल जीरो है तो वर्क डन हमारा क्या है, जीरो, W क्या जीरो, हीट क्या है जीरो, इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो, एंथैल्पी का चेंज जीरो। जब P एक्सटर्नल जीरो नहीं है तो वर्क डन किसके बराबर होगा, माइनस का P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। अगर हीट निकालें तो वो क्या होगी, P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो, एंथैल्पी का चेंज जीरो। तो आज हमने क्या देखा है, कैलकुलेशन ऑफ W, Q, डेल्टा U, डेल्टा H ऑफ एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी तक हमने ये पूरा का पूरा टॉपिक स्टडी कर लिया है। रिवर्सिबल इररिवर्सिबल के लिए चारों प्रॉपर्टीज निकाल ली हैं।
इसके जो न्यूमेरिकल है इनके बेस पे या फिर आगे जो एडियाबैटिक कंडीशन करेंगे उनके बेस पे जो न्यूमेरिकल आएंगे वर्क डन के, हीट के या फिर इंटरनल एनर्जी के जो जीरो ही है और आंसर में भी जीरो ही लिखेंगे। तो वो जो न्यूमेरिकल है मैं एक साथ करवा दूंगा। एक लेक्चर बचता है थर्मोडायनेमिक्स का, वो करवाने के बाद उसके बाद में 2 लेक्चर इन सब के न्यूमेरिकल्स के ही करवाऊंगा। अगर इस टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से क्लास के अंदर पूछ सकता है या फिर मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज भी कर सकता है। थैंक यू।